हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मित्रों, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का आपका समय लूंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, विद्यार्थियों ने बहुत प्रयास किया, अभी भी उनका प्रयास जो है जारी है व्यवस्था के खिलाफ। लेकिन सब चीज़ों के बीच में आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मित्रों, आपका जो समय है इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है नहीं। अगर कोई भी सरकार अपनी मनमानी पे आ चुकी है और उन्हें किसी तरह का साक्ष्य वैसा नहीं मिल रहा जिसके आधार पे वो परीक्षा को कैंसिल करें, तो देखिए आप लोगों को अपना पढ़ने की शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक जितना जिस स्तर पे विद्यार्थियों ने प्रयास किया है उसके बावजूद भी आपकी परीक्षा कंडक्ट हुई है और आपके सामने ऑफिशियल आंसर की बहुत जल्दी आने वाली है और उसके आधार पे आपका 25 जनवरी के आसपास का पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग मित्रों, अपना जो ये समय है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये चारों महीने जो आपके जनवरी से लेके आपके अप्रैल तक का जो आपका पूरा टाइम है, ये आपका समय पूरी तरह से मेंस की तैयारी के लिए है। देखिए, मेंस की तैयारी के लिए मैंने आपको समझाया था कि आप लोग जितने भी आपके पी वाई क्यू क्वेश्चन हैं, उन पी वाई क्यू क्वेश्चन में जो आपके कन्वेंशनल ट्रेडिशनल आपके क्वेश्चन हैं सारे कवर कर लीजिए। और जो पुराने अभी तक पिछले 3 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं बीपीएससी के द्वारा, उसमें जो करंट के आपके क्वेश्चन है उसे लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग अपडेट कर लीजिए। मान लीजिए अगर बिहार के संदर्भ में सोलर एनर्जी को पूछा गया है, तो बिहार के संदर्भ में अब आपका मान लीजिए दूसरे भी जो कई सारे रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, या फिर उसके अलावा मान लीजिए ई गवर्नेंस पूछा था, तो इस बार आपका लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड या बिहार के संदर्भ में आपके बजट इकोनॉमी सर्वे को किसानों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, या फिर युवाओं के रोजगार या कौशल विकास के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो आपके पास डेटा होना चाहिए। अगर आप डेटा के ब्लॉकेज बना लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा आपके लिए तथ्यों में तेजी से प्रेजेंट करना। मान लीजिए अचानक आपसे पूछा जाए कि भाई जो बिहार की सरकार है, बिहार सरकार युवाओं में कौशल विकास के लिए क्या कर रही है, तो आप सोचेंगे एक पॉइंट, कोई सोशल स्कीम जो आपने बजट इकोनॉमी सर्वे में पढ़ी हो आपको याद आ जाएगी। पर जब आप सिर्फ कौशल विकास का बॉक्स बना के उसमें डेटा फिल्टर करेंगे तो आप बजट इकोनॉमी सर्वे से कम 4 से 5 सॉलिड पॉइंट और थोड़ा गूगल करके आप बिहार सरकार के संदर्भ में जो भी घोषणाएं या बजट एलोकेशन, बजट आवंटन हुए हैं, आप उसका एक डेटा तैयार कर लोगे। और ये जो पॉकेट है ये आप जहां भी यूज़ करोगे, अगर आप कौशल विकास का इस रणनीति के तहत आंसर लिखेंगे तो आपको 7 में से 4, 4.5 नंबर, 5 नंबर मिलेंगे। दूसरा विद्यार्थी 2 से 2.5 नंबर लेगा। इतना बड़ा अंतर भी है। और अगर आप अपने आंसर में सही प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, डायग्राम, सब चीज़ों के इस्तेमाल के साथ 1 नंबर भी बढ़ाते हैं तो इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपका फाइनली जो मार्क्स में गैप है बहुत बड़ा गैप हो जाता है। सेम तैयारी, सेम हैंडराइटिंग के 2 विद्यार्थी, जिन दोनों की हैंडराइटिंग अच्छी हो, नॉलेज अच्छी हो, पीटी में स्कोर अच्छा किया हो, अगर सही तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो फाइनली उनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते। तो देखिए, आपके हाथ में क्या है, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं है। ना तो बहुत ज़्यादा आप सिस्टम जो है, व्यवस्था है, उसे बदलने की जितनी भी कोशिश करिए, ये व्यवस्था जो है अपने तरीके से चलती है। हालांकि विरोध जो है, अन्याय है, उसके खिलाफ हमेशा खड़े होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपका जो विद्यार्थी का जीवन है, जो एक उधारी है, जो आपने परिवार से जो वादे किए हैं, वचन लिए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आपको मित्रों अपने कर्म को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाना होगा। जो कर्म है, आप कहीं ना कहीं देखिए कि जो बहुत ज़्यादा कर्मी टाइप के कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं, वो त्याग भी करते हैं जीवन में। बहुत सारे छोटे छोटे व्यसन हमारे जीवन में आते हैं, जैसे कि 4 से 5 घंटे मित्रों के साथ गप्पे मारना, ये भी एक व्यसन है। आप अपना हर दिन अपने, जहाँ तो आपके पढ़ाई के सर्कल का कोई मित्र हो या फिर एक अच्छा दोस्त है तो वीकली उससे मिल लीजिए। एक रेशियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो छोटे छोटे व्यसनों का जो त्याग है, जो एक लगातार आप हर दिन अपने आप से जो प्रॉमिस करते हैं कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे, लिखेंगे, ये सारी चीज़ें होती क्या है कि एक सम बनता है। इन सब चीज़ों को जोड़ के जो योग बनता है वो आपके व्यक्तित्व को बनाता है। याद रखिए, सिविल सर्विस एक प्रोसेस है। इसमें आप पहले से दावा ठोक के नहीं कह सकते भाई मैं इस बार एसडीएम बनने जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं पीटी निकालने जा रहा हूँ। हाँ, अगर आप ईमानदार हैं अपनी तैयारी को लेके तो निश्चित है कि आपका आज नहीं 1.5 वर्ष बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 71 नहीं तो 72 में हो जाएगा। हाँ, उन विद्यार्थियों के प्रति मेरी हमदर्दी है, प्रेम है, जिनका इस समय बीपीएससी के अकॉर्डिंग लास्ट कंपलसरी अटेम्प्ट था। मतलब उनके लिए ये, मतलब मान लीजिए कि क्या कहा जाए, कोड़ में खाज या उससे भी बड़ा ये रोग है। तो मैं उनके लिए, मेरी मतलब की संवेदना है, उनके लिए मुझे दुख है। पर आप जान लीजिए, जिनके पास भी अटेम्प्ट है, आप अपने कर्म को बलवान कीजिए। आपका कर्म अगर बलवान होगा तो मित्रों फल की आप मान के चलिए, फल आपको मिलना ही मिलना है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा
कि अगर आपका स्कोर बहुत कम है, आप 70-70 की रेंज में पहुंच गए हैं, आपको 70 में नहीं लग रहा कि भाई आप मतलब 70-72 के स्कोर पे आपको लग रहा है कि भाई इतनी कटअप तो नहीं जाएगी, 85 से 90 की रेंज में रहेगी, तो फिर आप अगर 70-72 सोच रहे हैं तो आप बाकी एग्ज़ाम्स को, अपनी जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं मार्च अप्रैल तक। आप अपने अगले पीटी और मेंस को टारगेट करके स्टार्ट कर सकते हैं। पर मैं तो ये कहता हूँ कि जिसका टारगेट ही सिर्फ सिविल सर्विस है और बीपीएससी को क्रैक करना चाहता है, तो इसका एक ही यहाँ पर मुझे समाधान दिखता है, वो है आपका मेंस। आप अगर मेंस को बहुत अच्छा बिल्डअप करेंगे तो मित्रों ध्यान में आप ये बात रखिए कि आपका जो मेंस है ये जितना बिल्डअप होगा इस समय, आप उतना ज़्यादा सेफ होंगे 71 बीपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो आपके पास समय है, अगर आपका स्कोर बहुत कम है, आप इस 4 महीने में जितना भी आपका, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के 7 to 8 क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चनों को आप बहुत भली भांति जानते हैं, चाहे वो पटना कलम चित्रकला हो, पाल हो, मौर्यन आर्ट हो, चाहे वो केव आर्किटेक्चर हो, या उसके अलावा भी जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी का भाषा संस्कृति में पूछ लिया जाता है। इस तरीके के आपके सारे अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो टोटल आपके 80 से 90 ही ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े फेवरेट हैं बीपीएससी के। तो आपका सबसे पहले तो इन 80 टॉपिक पे 3-3, 4-4 पेज में बहुत ही शानदार समरी वाला और एक मल्टी डायमेंशन का नोट्स तैयार हो जाना चाहिए। ये अपने आप में सबसे बड़ा काम है। लास्ट 10 ईयर स्टैटिस्टिक की प्रैक्टिस करके आप लोग औसत और प्रतिशत, ये जो 2 चैप्टर हैं, ये RS अग्रवाल से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी औसत और आपका प्रतिशत बहुत अच्छा हो। ठीक है। इसके बाद देखिए जो IR है, इसे बहुत बेहतर करने का, निबंध बहुत अच्छा लिखने का तरीका क्या है, तो आप जो एडिटोरियल्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे इनसाइट ऑन इंडिया, दृष्टि IAS, वाजीराम एंड रवि, ऐसी बहुत सारी ऑफिशियल साइट हैं, वो क्या करते हैं कि हर दिन या हफ्ते में कम से कम 2 बार 3 बार एडिटोरियल्स देते हैं। वो एडिटोरियल आपका मल्टी डायमेंशन कॉम्प्रहेंसिव होता है, वो निबंध को लिखने के लिए बहुत अच्छा है। और मित्रों, निबंध के साथ एक अच्छी आदत आप लोगों को बिल्डअप करनी पड़ेगी। अगर आप हर निबंध के लास्ट में फ्रेमिंग, अपना जो ऑर्डर है वो 10 से 12 मिनट देके आप एक अच्छा ऑर्डर बना लें रफ पेज में, तो आपकी निबंध की ऑर्डरिंग बहुत अच्छी रहती है। जब आपके निबंध में ऑर्डर अच्छा है और मल्टी डायमेंशन है, तो मान के चलिए ये 2 चीज़ें आपको औसत से कहीं ज़्यादा मार्क्स दिलवाएगा। बाकी भाषा अपनी सहज रखिए, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है सही हो। अब आप छोटे छोटे शब्दों में अगर वर्तनी के लेवल पे गलतियां कर रहे हैं तो फिर आपको इससे दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मित्रों, लास्ट ये जो टाइम है, आप लोग बिल्कुल भी, जितनी निराशा हो, जितना दुख हो, बहुत हो गया, इसे डिस्कस करना बंद करिए। आप लोग अपने कर्म पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने कर्म पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप मेंटली मतलब स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि कई विद्यार्थी इतने ज़्यादा दबाव में चले गए, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम दबाव में चले गए हैं कि मेंटल हेल्थ भी जो है उसका भी इशू होने लग गया है। तो आप लोगों को अपने कर्म को बलवान बनाना होगा और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा, शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहना होगा। इन सब चीज़ों के लिए मित्रों, आप लोग अपने एम को टारगेट करके पढ़िए। और अगर सच में आर्थिक रूप से बहुत तंगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपना प्लान बी भी साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत सारी, आप इतना पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी क्लर्क ग्रेड की भी जॉब्स हैं जिन्हें आप साइड में क्रैक करके अपनी तैयारी को मत छोड़िए। अपना जो आपका एक विज़न है उसे लेके चलिए दिमाग में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको परिपक्व बनाएंगी। और यहाँ पर व्यक्तित्व का ही जो है परीक्षण होता है। कई लोग बहुत लकी होते हैं, लेकिन कई लोग नहीं होते लकी। तो फिर आपको अपना कर्म प्रदान करना होगा, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आगे बढ़िए, सकारात्मक होइए, न रहे न निराश करें मन को, आगे बढ़िए। और सभी जितनी भी महिलाएं मेरी बहनें हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा खुद को मजबूत कीजिए। बाकी बहुत सारी महिलाओं के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मैरिज का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो देखिए आप अपने परिवार को समझाइए और उसके साथ आप भी अपना प्लान भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करिए। क्योंकि आप अगर अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पे ज़रूरी है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा काम करिए। पर अब आगे बढ़िए, बैठे नहीं रहना है, किसी भी चीज़ का अफसोस मत करिए। 70-72 हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार 95 होगा, पर आगे बढ़िए, रुकिए मत।